जय श्री राम, जय श्री महाकाल। ये एक ऐसा वीडियो है जहाँ पर आपको ये तो समझ में कंफर्म आ जाएगा कि हमें कौन सी कंपनी के ऊपर फोकस नहीं करना है। मैंने कुछ ऐसे सेक्टर्स निकाले हैं जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे पैसा अभी डालने से कोई बहुत ज़्यादा मतलब है नहीं, और वो सेक्टर के साथ में मैंने उनकी एक एक कंपनी भी आपके सामने यहाँ पर रखी है। बट ये ध्यान रखिएगा, कोई बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है। मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाते हो और आप समझते हो कि हमें किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को आगे लेके जाना है, तो हमें क्या क्या चीज़ों के ऊपर ध्यान रखना चाहिए और हम कैसे कंपनीज़ को अवॉइड करें। हम लोग कई कई बार बहुत गलत कंपनीज़ में फंस जाते हैं और फिर बहुत लंबे समय तक हमारा पैसा अटका हुआ होता है। ये वीडियो उसी चीज़ को ध्यान में रख के बनाया है, तो उसको ध्यान रखिएगा। और अगर आप इसके अलावा मेरा एक्सक्लूसिव कंटेंट देखना चाहते हैं तो यार इस वीडियो के नीचे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन कर लीजिए यार। वहाँ पर मैं मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज़ के ऊपर काफ़ी डिटेल में बात करता हूँ और मार्केट में एग्जैक्टली चल क्या रहा है उसके ऊपर बहुत ही अनफिल्टर्ड कंटेंट भी डालता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं नॉर्मली हर एक अपनी वीडियो को कुछ चैप्टर्स में डिवाइड करता हूँ। मैं इसको सिर्फ 5 पॉइंट्स पे लेके चल रहा हूँ क्योंकि ये 5 पॉइंट्स का ही सेगमेंट है। हम सबसे पहले बात करेंगे इस सेक्टर की, जो कि मार्केट में कुछ साल पहले जिसने बहुत बहुत धूम मचाई और अब जाकर उसकी हालत हो गई है टाइट। मैं बात कर रहा हूँ रेलवेज़ की। रेलवेज़ को साप्ताहिक मार्केट अपडेट में भी अगर आप मेरे को काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहे हो तो आपको पता है मैं पिछले 2 ढाई साल से रेलवेज़ को इग्नोर करने के लिए कह रहा हूँ। क्या मेरी रेलवे से दुश्मनी है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है बॉस। बट दिख रहा है कि गड़बड़ियाँ भी चल रही है, तो इसके चक्कर में मैंने रेलवेज़ के ऊपर पहले ही बोल रखा। एक कारण आप ध्यान से समझिएगा, एक बहुत बड़ा कारण है एक्चुअली, वो ये है कि गवर्नमेंट का अभी एज सच अगर आप देखोगे पिछले कुछ टाइम से रेलवेज़ में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलग से नहीं कर रही गवर्नमेंट। याद है बीच में काफ़ी चीज़ें न्यूज़ में आई थी कि बुलेट ट्रेन बनेगी, यहाँ से वहाँ तक सब फटाफट पहुँच जाएंगे, ये होगा वो होगा। वो अभी कहाँ है? कहीं नहीं दिख रहा। तो ऑटोमेटिकली दिक्कत वहाँ पे दिख रही है, तो वहाँ पे हमें भी समझ में आनी चाहिए, राइट। दूसरी चीज़, ये एक सेक्टर है जो एक अपने मेच्योर लेवल पर ऑलरेडी है। क्या यहाँ पे रेलवेज हम बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर देंगे क्या? उसके चांसेस नहीं दिखते हैं। तो कंपनीज लाइक RVNL इज स्टिल टू बी इग्नोर्ड। आई एम सॉरी टू से, बट एट दी एंड अगर इस सेक्टर में आप पैसा डाल रहे हो तो आप थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा ले रहे हो अपने पोर्टफोलियो में, क्योंकि जिस हिसाब से चीज़ें गिरी हैं वो आपको अपने हिसाब से भी दिमाग लगाना ज़रूरी पड़ेगा। मेरे को इसके अलावा IRFC की अगर मैं बात करूँ तो मैं उसमें भी कहीं पे भी कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं आपको ना एक बहुत गहरी चीज़ बताता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी और बनी रहे। IRFC में अगर आपको पैसे डालने हैं ना, तो अब वो तब डालना कि जब IRFC को गवर्नमेंट पावर के कॉन्ट्रैक्ट देगी। अरे सर ये क्या बोल रहे हो? IRFC तो रेलवेज की है, पावर के कॉन्ट्रैक्ट क्यों मिलेंगे? पावर के जो कॉन्ट्रैक्ट के फाइनेंस के हैं वो तो पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन IRED और REC को जाएंगे। बिल्कुल बात सही है। बट पिछले 2 साल से एक चीज़ चल रही है मार्केट में कि IRFC को भी पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स दिए जाएं। अब पंगा ये है कि गवर्नमेंट नए पावर के कॉन्ट्रैक्ट्स वैसे पावर सेक्टर को ही नहीं दे रही, तो फाइनेंस के लिए कहाँ से ग्रोथ बनेगी? तो आपको ये वाली चीज़ ध्यान रखनी है। उसके बाद ये हमारा जो अभी रेड फ्लैग जैसा हो गया और ग्रीन फ्लैग बन सकता है, बट उसके लिए वो न्यूज़ आना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। लेट्स कम टू द सेकेंड पार्ट, IT सेक्टर। पहली चीज़, क्यों पैसे इसमें नहीं डालने? बहुत सिंपल सी चीज़ समझिए। AI का ज़माना है और मैं काफ़ी सालों से इसके ऊपर एडवोकेसी कर रहा हूँ कि भाई इंडिया में IT सेक्टर में वी आर नॉट मेकिंग समथिंग न्यू। इन IT सेक्टर वी आर जस्ट डूइंग वन पर्टिकुलर स्लॉट। हम कर रहे हैं आउटसोर्सिंग का काम। आउटसोर्सिंग का काम मतलब हम कर रहे हैं US की गुलामी। कैसे? US वाले अपने नए नए सॉफ्टवेयर बना लेते हैं, नए नए कॉन्ट्रैक्ट्स बना लेते हैं, हम उसको एग्जीक्यूट कर रहे हैं, हम उसमें बग्स निकाल रहे हैं और बग्स आते हैं तो बग्स को सही कर रहे हैं। एट दी एंड वी आर जस्ट डूइंग अ लेबर सर्च, वी आर नॉट क्रिएटिंग समथिंग विच इज़ वेरी डिफरेंट। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न था। दूसरा, एंथ्रोपिक AI आने के बाद में मानो ना मानो हमारे IT सेक्टर को बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा। इसके अलावा भले हम कितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स कर लें एनवीडिया इन सब के साथ में, जो हमारा मेन क्रक्स वाला बिजनेस है उसकी तो हालत टाइट हुई ना। तो वो एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने एक चीज़ नोट करी होगी, IT सेक्टर में काफ़ी टाइम से चल रही है लेइंग ऑफ। लेइंग ऑफ मतलब कि लोगों को फायर किया जा रहा है, कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही है। इसका क्लियर सिग्नल है ना, या तो फिर बिजनेस नहीं मिल रहा है, या फिर दूसरी चीज़ हो रही है कि AI का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है। TCS आई एम अवॉइडिंग, बाकी इट इज़ योर कॉल। ठीक है, ये हो गई दूसरी। अब आ जाते हैं हम तीसरे पे, पावर सेक्टर। अरे सर आप कैसे पावर सेक्टर के लिए बोल रहे हो? आप तो बहुत एडवोकेसी करते हो पावर सेक्टर, आपको रिन्यूएबल एनर्जी तो बहुत अच्छा लगता है। बिल्कुल लगता है, मेरे को कोई डिनायल ही नहीं है।
पावर सेक्टर की एक कंपनी है रिलायंस पावर। ठीक है, वो मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखो क्या होता है ना, जब हम किसी कंपनी में अपने पैसे डालते हैं तो कोई एक विजन के साथ डालते हैं, एक व्यू के साथ डालते हैं, हम सोचते हैं कि उसको लंबे समय तक होल्ड करेंगे, क्यों करेंगे, कैसे करेंगे, वो हमारा बात का मैटर है, बट उसका लंबे समय तक ड्यूरेशन हम क्यों रखते हैं, हम पॉजिटिव होते हैं उस सेक्टर के बारे में। इस सेक्टर में, इस वाले कंपनी में कैसे पॉजिटिव है? पहली चीज़, प्रमोटर के ऊपर गाज गिरी है। इसमें मुझे कोई दो राय नहीं है कि 2007 में जब मैंने अपना करियर चालू किया था, उस समय पर अनिल अंबानी एक बहुत ही बिग शॉट माने जाते थे, जो कि अभी भी हैं, बट एट दी एंड रईसों में माने जाते थे, जिसकी हालत अभी थोड़ी टाइट चल रही है। किसी ने नहीं सोचा था कि रिलायंस पावर की हालत ऐसी होगी, मतलब अनिल अंबानी ग्रुप की ऐसी होगी। एडीएजी ग्रुप बोलते हैं उसको, अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप। एडीएजी ग्रुप की हालत, इतनी हालत खराब हो जाएगी, किसी ने नहीं सोचा था, बट अभी खराब है, तो वो खराब अभी भी है। कारण, सबसे पहले तो न्यूज़ नेगेटिव चलती है। दूसरी चीज़, प्रमोटर का साथ में प्रॉब्लम चल रही है। तीसरी, अगर आपकी कंपनी के पीछे एजेंसीज दौड़ रही है ना, जैसे ईडी और ये सब, तो आपको अपनी कंपनी में पैसा, उस कंपनी में पैसा डालने का इच नहीं। अगर डालना है डालो, वांदा नहीं है, बट उतना फिर रिस्क होगा। बहुत लोगों ने मेरे को कहा कि सर आपने पहले इन्वेस्ट नहीं किया, ये वो। देखो, मैं ऐसी कंपनीज में वैसे भी इन्वेस्ट नहीं करता, ना मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ कि आपको इस तरह से इतनी यहाँ पर ऐसी कंपनी में पैसा डालना चाहिए। हाँ, स्टूडेंट से याद आया कि अगर आप मेरा कोर्स करना चाहते हैं जिसमें मैं डिटेल सारी सिखाता हूँ, तो लॉजिकल इन्वेस्टर, आपको स्क्रीन पर नंबर मिल जाएगा, आप उसके ऊपर रजिस्टर करा लीजिए। लाइव क्लासेस होती है, मैं लाइव पढ़ाता हूँ, जहाँ पे हम लोग ऑनलाइन बात करते हैं और साथ ही साथ आपके डाउट्स भी हाथों हाथ सॉल्व होते हैं, तो उसको ध्यान रखिएगा। चौथा, बहुत इंपॉर्टेंट, बैंक्स। एक तो बैंक्स में ना पहले ही बहुत दुखी होकर रखे हुए लोग, क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एक कांड हुआ, फिर एचडीएफसी का हुआ, फिर एचडीएफसी का क्रेडिट स्विस वाला जो हुआ, उसके अलावा एक और अभी कोटक महिंद्रा के साथ हो गया, तो लोगों को उसका डर है। बट मेरा प्राइवेट बैंक्स के ऊपर बात करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। मैंने उसके ऊपर एक बहुत डिटेल वीडियो डाला हुआ है यूट्यूब पे, आप देखिएगा, वो बहुत इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ था उसमें। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ अलग लेवल पे, और वो लेवल है पीएसयू बैंक। पीएसयूज यार, मतलब पीएसबी बोलते हैं हम लोग, पब्लिक सेक्टर बैंक्स। मेरा उसमें इंटरेस्ट नहीं बन रहा है, ना पहले भी बन रहा था। काफ़ी टाइम पहले कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इन्होंने अच्छी ग्रोथ दी है, मेरे को इसमें कोई डाउट नहीं है, बट रुक गए ना यार। अब रुकने के बाद में यहाँ से बहुत तेज़ भागेंगे, मेरे को उम्मीद नहीं दिख रही। क्यों? एक तो ग्रोथ नहीं है, ठीक है, ग्रोथ आपकी जो बैंक्स की ग्रोथ होनी चाहिए वैसी ग्रोथ उसमें दिख नहीं रही। दूसरी चीज़, एनपीए बढ़ रहे हैं, एनपीए बहुत ज़्यादा है इनके यार। एनपीए का फुल फॉर्म क्या है? नॉन परफॉर्मिंग असेट। नॉन परफॉर्मिंग असेट का मतलब क्या है? बैंक्स का काम क्या है? एक जगह से लोन लेके दूसरी जगह लोन देना, बराबर। अब मैंने एक जगह से लोन लिया और दूसरी जगह लोन दिया, बट वो जिसको लोन दिया ना, वो वापस पैसा नहीं चुका रहा है, तो उसको बोलते हैं हम नॉन परफॉर्मिंग असेट। तो एनपीए होने के चक्कर में ना, एनपीए पीएसयूज के ज़्यादा हैं, तो मेरे को थोड़ी सी गड़बड़ दिख रही है। और जब भी आप एक चीज़ नोट करना, जब भी मार्केट थोड़ा सा स्लगिश होगा या प्रॉब्लम में होगा, पीएसबीज बहुत तेज़ी से गिरते हैं। मैं एसबीआई की बात नहीं कर रहा, एसबीआई मतलब लिटरली, इफ़ आरबीआई इज़ द फादर ऑफ द बैंक्स, एसबीआई सबसे बड़ा भाई है। एसबीआई को हटा दो, मैं एसबीआई के अलावा पीएसबीज की बात कर रहा हूँ। तो मेरा कंपेरेटिवली उसमें इंटरेस्ट नहीं होता। एक सेक्टर जो मैं अब आपको बताने वाला हूँ, एक कंपनी जिसके बारे में अभी आपको बताने वाला हूँ, वो है जो कि मैंने अपने चैनल पे यहाँ पर फर्स्ट टाइम कवर करी है, बट मैं नॉर्मली उसके बारे में हर जगह बात करता हूँ। शुगर इंडस्ट्री। शुगर इंडस्ट्री में देखो, पहले इंडस्ट्री समझो, ये साइक्लिकल इंडस्ट्री होती है, ये कुछ कुछ साल में चलती है, पहली चीज़। और कोविड के बाद ये अच्छा खासा एक बार रन दे चुकी है। ऑन द न्यूज़ कि हम लोग इथेनॉल बनाएंगे। इथेनॉल क्या होगा? इथेनॉल हमारा एक सेगमेंट होगा जिसमें हम पेट्रोल का जो यूसेज है वो इथेनॉल से करेंगे, शक्कर से हम ईंधन बनाएंगे। बेसिकली इसका सिंपल सॉर्टेड आंसर ये है। इथेनॉल में एक तो उस तरह की ग्रोथ दिख नहीं रही, और आपने सुना होगा कुछ कुछ मिनिस्टर्स का भी नाम इस सेगमेंट में आया था कि इथेनॉल में कुछ कुछ गड़बड़ियाँ चल रही है। तो इथेनॉल और शुगर इंडस्ट्री में साइक्लिकल है, इसमें ऐसी इंडस्ट्री में आप पैसे डालोगे बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। इसलिए बलरामपुर चीनी, रेणुका शुगर्स, मैं ये सब, आंध्रा शुगर, ये सब मैं अवॉइड करता हूँ। एक तो फंडामेंटल्स भी मुझे इनके बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगते। इस वीडियो में बेसिकली आपको बताने का ये पर्पस था कि आप समझिए कि हमें कैसे चीज़ें अवॉइड करनी है। क्या होता है, हम लोग बहुत बार अपनी पोर्टफोलियो में वो स्टॉक्स ले लेते हैं, किसी की बात सुन के, किसी ने बताया अरे चीनी का धंधा बहुत बढ़िया है, हम तो रोज़ सुबह चाय के साथ वही पीते हैं, और उसके बाद वैसे बहुत डिमांड बहुत बढ़ेगी, ये होगा होगा। ऐसे नहीं देखने का, ये मार्केट है।
फिर होता क्या है, जब मार्केट थोड़ा गिरता है हमारा पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से गिरता है, और जब हमारा पोर्टफोलियो बहुत तेज़ी से गिरता है तो हमको मार्केट से नेगेटिविटी होने लग जाती है, फिर हम बोलते हैं कि मार्केट सट्टा है। तो वैसा है नहीं, राइट। चीज़ें सीखनी पड़ती है, समझनी पड़ती है। कोर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक्सक्लूसिव कंटेंट अगर आपको चाहिए तो वो मेरा है, तो उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो। कमेंट करके भी बताइएगा और कौन सी कंपनी पे डिटेल वीडियो चाहिए, मैं ज़रूर बनाऊंगा, जैसे ये भी बना रहा हूँ। टिल देन, जय श्री राम, जय श्री महाकाल।